डेटा माइनिंग के इस कोर्स के साथ और आपके पसंदीदा चैनल यूनिवर्सिटी ऑफ शामिल के साथ मैं हूं फजल रहमान शामिल। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से मीन मीडियन और मोड फाइंड कर सकते हैं। और ये जो हम आज मीन मीडियन और मोड फाइंड करेंगे, ये हम फाइंड करेंगे एस्टिमेटेड मीन, एस्टिमेटेड मीडियन, एस्टिमेटेड मीन और एस्टिमेटेड मीडियन हम फाइंड करेंगे आज के इस लेक्चर में, और एस्टिमेटेड मोड फाइंड करेंगे। इससे पहले एक लेक्चर आपने देखा होगा जिसमें हमने मीन मीडियन और मोड कैलकुलेट किया था, लेकिन वो एस्टिमेटेड मीन मीडियन और मोड नहीं था। तो आज जो हम एस्टिमेटेड मीन और मीडियन और मोड देखेंगे ये थोड़ा डिफरेंट है और थोड़ा थोड़ा सा उससे ज़्यादा टफ लेवल का है। तो आपने ज़रा इस लेक्चर को तवज्जो से सुनना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास डेटाबेस में कोई डेटा मौजूद है, जिस तरह कि हम कहते हैं कि मिसाल के तौर पर हमारे पास एज एक एट्रीब्यूट है और हमारे पास डिफरेंट लोगों की एज हमारे पास स्टोर है। जैसे कि हम कहें कि हमारे पास जो एज है 21 से 25 साल के लोग कितने मौजूद हैं हमारे पास। अगर हम फ्रिक्वेंसी देखें तो हम कह सकते हैं कि 5, यानी कि 21 से 25 साल के हमारे पास 5 लोग मौजूद हैं। 26 से 30 साल के हमारे पास 2 लोग मौजूद हैं। और 31 से 35 साल के हमारे पास 6 लोग मौजूद हैं। और 35 से 40 साल के हमारे पास 8 लोग मौजूद हैं। अब हमने करना क्या है कि हमने एस्टिमेटेड मीन निकालना है। तो एस्टिमेटेड मीन निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ता है, सबसे पहले हम इस रेंज में से, अच्छा ये जो रेंज है इसे हम क्लास इंटरवल भी कहते हैं। इस रेंज को हम क्लास इंटरवल भी कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने बताया हुआ है क्लास इंटरवल्स। क्लास इंटरवल ये सारे क्लास इंटरवल हैं, 21 से 25, 26 से 30, 31 से 35, 35 से 40, 1 2 3 4, ये 4 के 4 क्लास इंटरवल्स हैं। अच्छा, अब हमने करना क्या, एस्टिमेटेड मीन ही फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, 21 और 25 के दरमियान की वैल्यू निकालेंगे। और अगर हम 21 और 25 के दरमियान की वैल्यू लें तो वो है 23। इसी तरीके से 26 और 23 की रेंज के अंदर दरमियान की वैल्यू है 28। 31 और 35 की रेंज के अंदर दरमियानी वैल्यू है 33। और 35 और 40 की रेंज के अंदर दरमियानी वैल्यू है 37। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये जो मिड ऑफ एज, मिड वैल्यू जो फाइंड की है, इसको मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी के साथ। तो अगर हम इसको इस फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो हम कह सकते हैं कि 23 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 115। 28 मल्टीप्लाई बाय 2 56। 33 मल्टीप्लाई बाय 6 198। 37 मल्टीप्लाई बाय 8 296। और फिर हमने क्या करना है, हमने इन सारी फ्रिक्वेंसीज को ऐड करना है जो कि हमारे पास 17 आ गई। और फिर हमने इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करना है इन वैल्यूज़ को। तो ये हमारे पास आ गया जी 665। अब हम एस्टिमेटेड मीन फाइंड कर सकते हैं। हमने करना क्या है, इस 665 को डिवाइड कर देंगे इस 17 पे। अच्छा, यहाँ पर ये कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको हम 21 कर देते हैं। यहाँ पर ये जो हमारे पास फ्रिक्वेंसीज आ रही हैं ये हैं 21। 5 2 7, 7 और 3 10 और 3 13, 13 और 8 21। तो यहाँ पर हमारे पास 21 आ रहा है और यहाँ पर हमारे पास ये ऐड होकर आ रही है 665। तो अब अगर हम इस 665 को डिवाइड करें इस 21 पे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 31.66। यानी कि हमारे पास जो एस्टिमेटेड मीन आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 31.66। अब इसको अगर हम राउंड ऑफ करें तो 31.66 राउंड ऑफ होके क्या आ जाएगा, 32। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो एस्टिमेटेड मीन है वो क्या निकले, वो है जी 32। एस्टिमेटेड मीन हमने फाइंड कर लिया 32, क्योंकि 31.66 राउंड करके हमने 32 कर दिया है। ठीक है, तो ये तो हो गया जी हमारा एस्टिमेटेड मीन। अब आगे चलते हैं। एस्टिमेटेड मीन के बाद अब हम देखेंगे, अगर हम देखना चाहें कि हमारा मीडियन ग्रुप क्या है, कौन सा है, कि यानी कि जो हमारा मीडियन है वो कौन से ग्रुप में लाई कर रहा है। मीडियन से क्या मुराद है, मीडियन से यही मुराद है ना कि मीडियन ग्रुप के सारी एज की जितनी वैल्यूज इनमें से दरमियानी वैल्यू किस ग्रुप में है।
जिस ग्रुप में दरमियानी वैल्यू है वो हमारा मीडियन ग्रुप है। तो हम कह सकते हैं कि देखें ना, एस्टिमेटेड मीन हमारे पास अगर 32 आया है तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो मीडियन है वो कहाँ में होगा, किस ग्रुप में होगा, 31 से लेकर 35 तक। जो हमारे पास वैल्यूज है ना 31 से लेकर 35 तक, इनके दरमियान हमारा मीडियन ग्रुप है, इनके दरमियान ही हमारा मीडियन है। क्यों? क्योंकि हमें हमारा एस्टिमेटेड मीन जो कि 32 है वो बता रहा है कि 32 कहाँ पे है, 31 और 35 के दरमियान में है। अब अगर हम एस्टिमेटेड मीडियन फाइंड करना चाहें तो हमने कुछ एक फार्मूला यूज करना पड़ेगा। एस्टिमेटेड मीन का फार्मूला कुछ इस तरह से होगा कि ये चीज। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले देखते हैं कि एल से क्या मुराद है। एल से हमने मुराद ले ली है लोअर बाउंड्री ऑफ द मीडियन ग्रुप, लोअर बाउंड्री ऑफ द मीडियन ग्रुप। अब यहाँ पर देखें मीडियन ग्रुप क्या था, मीडियन ग्रुप हमने फाइंड किया था कि मीडियन ग्रुप 31 से 35 है, यानी कि जो हमारा मीन था 32 ये इस ग्रुप में लाई कर रहा था। अब अगर इस ग्रुप की हम बात करें 31 से 35, तो जो 31 है, 31 की ये जो हमारा मीडियन ग्रुप है 31 से 35, इसकी अगर हम बात करें तो ये जो हमारा मीडियन ग्रुप है इसकी जो लोअर बाउंड्री है वो है 31, और 31 को अगर हम राउंड ऑफ करें तो हमारे पास ये आता है जी 30.5, क्योंकि 30.5 को हम 31 ही काउंट कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि 30.5 जो है वो राउंड ऑफ होके 31 बन जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने लोअर बाउंड्री ऑफ द मीडियन ग्रुप क्या लिख दिया, 30.5, कि हमारा मीडियन जो कि है तकरीबन 32 के इर्द गिर्द है। तो हमारा जो मीडियन है वो कहाँ पे आएगा, मीडियन ग्रुप 31 से लेकर 35 में, और लोअर बाउंड्री ऑफ द मीडियन ग्रुप क्या हो गई, 30.5। अच्छा, इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो है टीवी, टीवी से क्या मुराद है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास 21 हैं। ये हमें कैसे पता चला, ये हमें यहाँ से पता चला, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पर करेक्शन की थी कि यहाँ पर हमारे पास टोटल वैल्यूज कितनी आ रही हैं, 5 2 7 और 7 और 6 13 और 8 21। तो ये हमारे पास ये जो फ्रीक्वेंसी है इनको अगर हम ऐड करें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हमें मालूम हो जाती हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास हो गई 21, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 21। इसी तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं एसबीएम। एसबीएम से क्या मुराद है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज बिफोर मीडियन ग्रुप, कि मीडियन ग्रुप से पहले जितनी फ्रीक्वेंसीज हैं उनको ऐड करें, जो कि हमारे पास 7 आ रही हैं। ये कैसे आ रही हैं, देखिए यहाँ पर हमारे पास जो मीडियन ग्रुप है वो है 31 से लेकर 35, ये हमारा मीडियन ग्रुप है, और इस मीडियन ग्रुप से पहले जो फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं उनको हम ऐड करेंगे, जैसे कि 5 और 2 7, ये 5 और ये 2 7। तो इन 5 और 2 को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास आता है 7। ये हमारा मीडियन ग्रुप था। तो हमने कहा कि हम सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज करेंगे बिफोर मीडियन ग्रुप। तो यहाँ पर हम देखें कि हमने लिख दिया कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी बिफोर मीडियन ग्रुप इज 7। फिर हमने फार्मूले के अंदर यूज किया एफ एम जी। एफ एम जी से क्या मुराद है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन ग्रुप, कि मीडियन ग्रुप की अपनी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो हमारा मीडियन ग्रुप कौन सा था जी, 31 से 35 हमारा मीडियन ग्रुप था, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, इसकी फ्रीक्वेंसी थी 6। तो हमने क्या किया, हमने लिख दिया यहाँ पर 6, कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन ग्रुप क्या हो गई 6। अब जी डब्ल्यू से क्या मुराद है, जी डब्ल्यू से मुराद है ग्रुप विड्थ। ग्रुप विड्थ, यहाँ पर ग्रुप विड्थ से क्या मुराद है कि हमने जितने ये ग्रुप बनाए हैं वैल्यूज के, इनकी विड्थ क्या है। जिस तरह ये देखें ना, 21 से 25, 26 से 30, ये सारे हमारे चारों ग्रुप्स हैं ना। अब इन ग्रुप्स के अंदर अगर हम देखें तो इस ग्रुप की कितनी विड्थ है, 21, 22, 23, 24, 25, यानी कि 5 वैल्यूज हैं। 21 से लेकर 25 तक 5 वैल्यूज हैं, 26 से लेकर 30 तक 5 वैल्यूज, 31 से लेकर 35 तक 5 वैल्यूज, और 35 से लेकर 40 तक 5 वैल्यूज। तो इसलिए हमने ग्रुप विड्थ कितनी लिख दी है, 5। अब हमने सिंपल इन सारी वैल्यूज को पुट कर देना अपने फार्मूले में। तो हमारा फार्मूला है एल प्लस टी वी डिवाइड बाई 2 माइनस एस बी एम एंड सो ऑन। तो अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, एल हम यहाँ से ले लेंगे 30.5, तो 30.5 यहाँ से हमने यहाँ पे लिख दिया, और टीवी की वैल्यू हमने ले ली 21 और यहाँ पर लिख दी, और डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, जो कि ऑलरेडी डिफाइन है कि हमेशा इसको हमने 2 भी डिवाइड करना है। और फिर इसके बाद माइनस एस बी एम की वैल्यू हमने यहाँ से ली 7 लिख दिया, और
एफ एम जी की वैल्यू हमने यहाँ से ली 6 और हमने 6 यहाँ पुट कर दिया, और इसके बाद हमने ग्रुप विड्थ की वैल्यू यहाँ से ली 5 और यहाँ पर 5 पुट कर दिया। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में हमने सबसे पहले 21 को किया 2 पे डिवाइड, तो हमारे पास आया 10 और फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में हम गए और नेक्स्ट स्टेप में जाने के बाद हमने इस 3.5 इस 10.5 को माइनस किया 7 से, तो हमारे पास आ गया 3.5। और नेक्स्ट स्टेप में जाने के बाद हमने क्या किया, इस 3.5 को डिवाइड किया 6 पे, तो हमारे पास आ गया 0.58। और नेक्स्ट स्टेप में जाने के बाद हमने इस 0.58 को मल्टीप्लाई किया 5 से और हमारे पास आ गया 2.9। और फिर एट द एंड हमने क्या किया, इस 30.5 को हमने प्लस कर दिया 2.9 से, तो हमारे पास जो एस्टिमेटेड मीडियन आया वो आया 33.4। तो इस तरीके से हम एस्टिमेटेड मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो एस्टिमेटेड मीडियन आया वो 33.4 आया है, और हमारा जो मीडियन ग्रुप था वो क्या था, 31 से लेकर 35 तक, यानी कि हमने पहले से ही ये जज कर लिया था कि हमारा जो मीडियन है वो इसी ग्रुप में ही लाई करेगा। और हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि ये हमारा मीडियन आया है 33.4, वो इसी ग्रुप के अंदर ही लाई कर रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे हम कैलकुलेट करेंगे एस्टिमेटेड मोड ऑफ द ग्रुप डेटा। अगर एस्टिमेटेड मोड हमने फाइंड करना है तो फिर उसी तरीके से हम सारी वैल्यूज सबसे पहले ले लेंगे, एल ले लेंगे, लोअर बाउंड्री ऑफ मीडियन ग्रुप, जो कि हमारे पास 30.5 है, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया यहाँ पर। और इसी तरीके से हमने एस बी एम ले लेना है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी बिफोर मीडियन ग्रुप, जो कि हमारे पास 7 है। ये कैसे आया ये हम पहले यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। और फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन ग्रुप जो कि 6 है, ये भी हम पहले यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। और सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑल ग्रुप्स बिफोर मीडियन ग्रुप 7, ये भी डिस्कस हो चुका। सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑल ग्रुप्स आफ्टर मीडियन ग्रुप, हाँ ये एक नई चीज़ है जो कि हमने पहले कैलकुलेट नहीं की, तो इसको भी देख लेते हैं। एफ बी एम जी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑल ग्रुप्स आफ्टर मीडियन ग्रुप, जो कि हमारे पास 8 आ रही है। इससे क्या मुराद है, इससे मुराद ये कि जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो हमारे पास मीडियन ग्रुप था वो था 31 से लेकर 35 तक। अब हम कह रहे हैं कि हमने सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज लेना है आफ्टर मीडियन ग्रुप। ये हमारा मीडियन ग्रुप है, तो अगर हम सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज आफ्टर मीडियन ग्रुप लें तो यहाँ पर हमारे पास आफ्टर मीडियन एक ही ग्रुप आ रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 8। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, हमने लिख दिया कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज आफ्टर मीडियन ग्रुप इज 8। और ग्रुप विड्थ जैसे कि हमने पहले यहाँ पर फाइंड की थी, ग्रुप विड्थ क्या है, ग्रुप विड्थ हमारे पास है 5। अब सिंपल हम इन वैल्यूज को फार्मूले में पुट करेंगे और हम एस्टिमेटेड मोड फाइंड कर लेंगे। अच्छा, इसके लिए हमने फार्मूला यूज करना है कि एस्टिमेटेड, जैसे कि हमें मालूम है इससे पिछली वीडियो में हम देखा था कि मोड क्या होता है। मोड होता है जी मोस्ट अकरिंग वैल्यू इन द डेटा, वो वैल्यू जो कि डेटा में सबसे ज्यादा पाई जाती है वो मोड होते हैं। तो चलें जी, मोड का फार्मूला यूज करते हैं, एल प्लस दिस एंड दिस। तो अब हम सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे, तो वैल्यूज पुट की हमने, एल की वैल्यू डाल दी 30.5, एफ एम जी 6, एफ बी एम जी 7, एफ एम जी 6, एफ बी एम जी 7 और एफ एम जी 6 और एफ ए एम जी 8 और जी डब्ल्यू 5। ये वैल्यू सिंपल हमने यहाँ से ली हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये वैल्यूज हमने ली हैं जी इस टेबल से। तो इस टेबल से ये वैल्यूज आपने ले लेनी है और फिर स्टेप बाय स्टेप इसको करते जाना है। जिस तरह कि यहाँ पर 6 को -7 से सबसे पहले हमने माइनस किया तो -1 आया। नेक्स्ट स्टेप में हमने 6 से 7 को माइनस किया तो -1 आया, और 6 - 8 -2 आया। और इसके बाद हम जब नेक्स्ट स्टेप में गए तो नेक्स्ट स्टेप में जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, हमने फिर क्या किया कि जी -1 को प्लस किया -2 के साथ तो -3 आ गया। अब हमने नेक्स्ट टाइम में क्या किया कि -1 को डिवाइड किया -3 के साथ तो -4 आ गया। फिर नेक्स्ट टाइम में हमने इस -4 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ तो -20 आ गया। और फिर हमने क्या किया, इस
30.5 को ऐड किया -20 के साथ तो हमारे पास 10.5 आ गया। तो ये हमारा एस्टिमेटेड मोड है, यानी कि जो एस्टिमेटेड मोड है वो हमारे पास 10.5 आ चुका है, कि जो मोस्ट अकरिंग वैल्यू है वो हमारे पास 10.5 है, मोस्ट अकरिंग वैल्यू 10.5 है।